चलिए, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून भी, गुड इवनिंग भी, जब भी आप वीडियो देखेंगे उस टाइम के लिए गुड विशेस। तो आज डिस्कस करेंगे साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन इज टॉपिक फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंजीनियर बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर। बट साइज रिडक्शन आप एम फार्मा में भी देख सकते हैं और बी फॉर्म फर्स्ट ईयर, कुल मिलाकर के कई जगह पे ये टर्म आते हैं। और ये एक बड़ा टर्म है फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। साइज रिडक्शन एक कॉन्सेप्ट और टर्म जिसका एप्लीकेशन पल्वराइजेशन, डिमिनिशन, कॉम्बिन्यूशन जैसे जगहों पे देखने को मिलता है। तो साइज रिडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, पढ़ना क्या क्या है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, हम इसको समझेंगे। तो वर्ड है साइज रिडक्शन। अगर इसका हम डेफिनेशन देखेंगे तो 2 लाइन का डेफिनेशन होगा। क्या होगा 2 लाइन का डेफिनेशन? आप भी बता सकते हैं कि टू रिड्यूस द साइज फ्रॉम लार्जर पार्टिकल टू स्मॉलर पार्टिकल। कुल मिला करके दिस इज द प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस टू रिड्यूस साइज फ्रॉम larger particles to smaller particles। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इससे आप अपने से भी डेफिनेशन बहुत सारा है बना सकते हैं। अब बात है कि साइज रिडक्शन को कई जगह अलग अलग टर्म से यूज करते हैं। तो वो टर्म्स क्या क्या हैं, वो टर्म्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। कई बार आपको साइज रिडक्शन मतलब कॉम्बिनेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉम्बिन्यूशन, दैट इज ऑल्सो साइज रिडक्शन। और भी दूसरा वर्ड मिलेगा, क्या? पल्वराइजेशन। और वर्ड मिल सकता है, वो वर्ड क्या है? डिमिनिशन। मतलब कॉम्बिन्यूशन साइज को छोटा करना, पल्वराइजेशन मीन्स की साइज को छोटा करना, डिमिनिशन मीन्स की साइज को छोटा। बट these words are used at different places in different situation। मतलब इन शब्दों को हम इस्तेमाल अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन में कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हम पानी को जल कहते हैं, पर जब भी हम पीते हैं तो हम कह लेते हैं कि हम पानी पी रहे हैं, हम जल पी रहे हैं। लेकिन जब हम चढ़ावा देते हैं, भगवान को जल का चढ़ावा देते हैं, तो हम उसमें जल ही कहते हैं। मतलब जैसे आप शिवलिंग पे आप जल गिराते हैं या जहाँ भी, तो उसको हम क्या कहते हैं? जल दे रहा है। तो उसी तरीके से सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन में यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, फिलहाल में साइज रिडक्शन ये हो गया। अब साइज रिडक्शन 2 प्रोसेस से होता है ना? साइज रिडक्शन 2 प्रोसेस से होता है। साइज रिडक्शन डन बाय 2 प्रोसेस, मेजरली डन बाय मेनली 2 प्रोसेस। तो वो कौन कौन से प्रोसेस है? नंबर 1 एक प्रेसिपिटेशन मेथड, और नंबर 2 है आपका प्रेसिपिटेशन मेथड। 1 मेथड है, दूसरा मेथड प्रेसिपिटेशन मेथड एंड दूसरा मैकेनिकल मेथड, जिसे कि हम ब्रेक डाउन करके छोटा करते हैं।
ठीक है। तो अब आपको एक बात अगर मैं पूछूं, क्या आपको पता है कि प्लांट से या फिर बड़े बड़े ड्रग पार्टिकल्स या जो ड्रग बनते हैं, ड्रग या प्लांट से लीफ से जो ड्रग बनते हैं या लीफ से जो पाउडर बनते हैं, उनका उनका साइज कैसे यूनिफॉर्म होता है और डिजायर्ड होता है, कैसे होता है? तो उसी को डिजायर्ड यूनिफॉर्म साइज पाने के लिए साइज रिडक्शन के कुछ प्रिंसिपल और मैकेनिज्म है जिससे कि साइज रिडक्शन होता है। अब मैं आपको बता दूं प्रेसिपिटेशन मेथड और मैकेनिकल मेथड, तब फिर आगे बढ़ता हूँ। प्रेसिपिटेशन मेथड क्या है? एक ऐसा मेथड है, इसमें ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं, प्रेसिपिटेशन मेथड है ना, एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम क्रूड ड्रग को क्या करेंगे, क्रूड ड्रग को मान लीजिए तुलसी लीफ है या फिर सीड है कोई, उसको हम क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं, क्रश कर देते हैं। क्रश करने के बाद हम उसको उस सुटेबल सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं जिसमें ये डिज़ोल्व होता है, इसके सुटेबल सॉल्वेंट में मिला देते हैं, मिला करके सॉल्यूशन बना देते हैं, सुटेबल सॉल्वेंट में मिला करके सॉल्यूशन बना देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक तीसरा थर्ड सॉल्वेंट ऐड करते हैं, थर्ड सॉल्वेंट जो कि इसमें वो सॉल्युबल नहीं है। तो थर्ड सॉल्वेंट जैसे ही हम ऐड करेंगे क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी वहाँ से डिमिनिश हो जाएगी। मतलब कि जिस सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व है ना, मान लीजिए 10-20-100 ml सॉल्वेंट में आपने डिजॉल्व किया है, 100 ml सॉल्वेंट में, अब हमने क्या किया, इसमें 1000 ml का हमने दूसरा सॉल्वेंट मिला दिया जिसमें कि ये क्रूड ड्रग डिजॉल्व नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ से ये थर्ड सॉल्वेंट में आ जाएगा क्योंकि हायर अमाउंट में कौन है, ये। तो जब डिजॉल्व नहीं होगा इस सॉल्वेंट में तो किस फॉर्म में आ जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में, और उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा यूनिफॉर्म और रिड्यूस साइज, वैसे इसको हम कई बार एक्सट्रैक्शन भी कह लेते हैं, है ना। नाउ मैकेनिकल मेथड, आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पता है कि मैकेनिकल बाय अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स, बाय अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स कैन बी रिड्यूस द पार्टिकल साइज। ठीक है, तो आगे बढ़े प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन में, इसको मिटा दें, प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन। क्या क्या प्रिंसिपल है साइज रिडक्शन के, प्रिंसिपल कहिए या फिर मैकेनिज्म भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं। जैसे आपको मिर्च को छोटा करना है, आप सब्जी में मिर्च कैसे डालते हैं, कट करके डालते हैं ना। हल्दी को कैसे डालते हैं, पाउडर के फॉर्म में डालते हैं। तो हल्दी का पार्टिकल साइज पाउडर फॉर्म में कैसे आया, मिर्च का जो है छोटा छोटा भाग कैसे आया। तो आप उसको कट करते हो, क्रश करते हो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन, ठीक, क्या होता है, कटिंग, है ना। शार्प एज से हम क्या कर लेते हैं, कट करके साइज को रिड्यूस कर लेते हैं। दूसरा कंप्रेशन करके, कंप्रेसर दे करके हम साइज रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन हो गया आपका एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है, प्रिंसिपल का थर्ड, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, और फोर्थ है आपका एट्रेशन। बहुत बार दोनों मिला करके होते हैं, इम्पैक्ट एट्रिशन, कंप्रेशन एट्रिशन। तो पहले समझ लीजिए चारों का मतलब, जो प्रिंसिपल है। कटिंग मीन्स कि बाई
शार्प ब्लेड से हम कटिंग करते हैं। किस तरह के मटेरियल का? जो मटेरियल वैक्सी टाइप के होते हैं, प्लास्टिक लाइक मटेरियल होते हैं, फ्लेक्सी मटेरियल होते हैं, वैसे मटेरियल का, है ना। फ्लेक्सिबल मटेरियल, वैक्सी मटेरियल, है ना, सॉफ्ट मटेरियल जिसको हम कह सकते हैं, सॉफ्ट मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल का हम शार्प ब्लेड से कटिंग करके छोटा कर देते हैं फाइल। नाउ कंप्रेशन, व्हाट इज कंप्रेशन? बाय अप्लाइंग प्रेशर फोर्स, है ना, बाय अप्लाइंग प्रेशर फोर्स। प्रेशर मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे यूनिट एरिया पे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा। इतना फोर्स अप्लाई करेंगे कि उसके स्ट्रेंथ से बाहर फोर्स चला जाए तो वो ब्रेक डाउन कर देगा। इम्पैक्ट मतलब हैमर, हथौड़ी से मारना। इम्पैक्ट मतलब हैमरिंग, हथौड़ी से मारना। एट्रिशन मतलब दो पार्टिकल्स आपस में रब करना, रब करेंगे एट्रिशन होगा। जैसे ये चॉक है ना, इस चॉक को हम हथौड़ी से मारेंगे तो ये टूटेगा, क्रश होगा, पाउडर में होगा, तो वो हो गया आपका इम्पैक्ट। अगर हम इसको ऐसे दबा करके तोड़ें, है ना, ऐसे तोड़े दबा करके तो कंप्रेशन फोर्स, ऐसे तोड़े तो कंप्रेशन फोर्स। इस दो चॉक को आपस में रगड़ दें, है ना, ऐसे, या कुछ भी इस पर रगड़ दें, तो उसको एट्रिशन कहते हैं। एट्रिशन से ये ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर? तो ये है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन प्रिंसिपल किस किस डिवाइस पे यूज होता है हम आपको अभी बताते हैं। टोटल आपको 5 डिवाइस पढ़ने हैं। वो कौन कौन से डिवाइस हैं? वो है आपके बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल और एंड रनर मिल। एज रनर मिल और एंड रनर मिल, एक यही 5 हैं, है ना, डिवाइसेस यूज्ड इन साइज रिडक्शन। तो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं? नंबर 1 हैमर मिल कह दे, हैमर मिल, ठीक। नंबर 2 बॉल मिल बोल दे, बॉल मिल। नंबर 3 फ्लूइड एनर्जी मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। 4th बताइए कौन सा होगा? एज रनर मिल। और एक लास्ट होगा क्या, जो आपके सिलेबस में है, वैसे तो बहुत सारे हैं, एंड रनर मिल। इसी साइज रिडक्शन में 3-4 टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं। जैसे कई बार आपको मिलेगा मिलिंग, है ना, मिलिंग मतलब साइज को छोटा करना। ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मतलब साइज को छोटा करना। कॉम्बिनेशन, अभी तो ये तो बताया ही मैंने, कॉम्बिनेशन साइज को छोटा करना। डिमिनिशन, पल्वराइजेशन। तो ये वर्ड्स सिनोनिमिकल वर्ड हैं, ये वर्ड यूज किए जाते हैं। अब हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एंड रनर मिल और एज रनर मिल, ये सभी 5 डिवाइसेस जो कि साइज रिडक्शन में यूज होते हैं, उनको हम समझेंगे। साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट यूज आता है क्या, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ द लार्जर पार्टिकल। बड़े पार्टिकल से छोटे साइज, छोटे पार्टिकल्स में, जैसे ये बड़ा पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल करने के लिए आप इसमें जो एनर्जी, जो हथौड़े मारेंगे तो जो एनर्जी अप्लाई होगा वो क्या होगा, इसको बॉन्ड्स लॉ
किक्स लॉ, रिटिंगर्स लॉ, तीन मेथड से तीन लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया कि कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अभी हम आपको बता देते हैं ना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड ही पहले बता दे रहे हैं आपको, है ना। इसको मिटा करके फिर डिवाइसेस हम पढ़ेंगे एक करके। पहले एनर्जी रिक्वायर्ड इन साइज रिडक्शन, इसको देख लेते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड इन साइज रिडक्शन, SR लिखा मतलब साइज रिडक्शन, सस्टेन रिलीज नहीं बोल रहा है ना। क्या एनर्जी रिक्वायर्ड है? तो रिटिंगर्स ने कहा कि जो आप फोर्स दे रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, हथौड़े से जो मार रहे हो, वो किसी एनर्जी से तो होगा। उस एनर्जी की कितनी ज़रूरत होगी, तो हम कितने पावर का मोटर लगाएंगे जिसकी वजह से शाफ्ट मूव करेगा और हैमरिंग करेगा। तो बड़े चीज़ के लिए इंडस्ट्री लेवल पे काम को करने के लिए चाहिए एनर्जी, चाहिए पावर सप्लाई, चाहिए मोटर चाहिए। तो हमें ज़रूरत होगी कि हम कितने हॉर्स पावर का मोटर लगाएं, कितनी एनर्जी देने वाली मोटर लगाएं कि हमारा काम हो जाए। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कैलकुलेशन की कि क्या होगा। तो रिटिंगर्स थ्योरी या लॉ जो भी आपको लगे वो कह सकते हैं। रिटिंगर्स लॉ ने क्या कहा कि जो एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो एनर्जी की ज़रूरत होगी वो होगी के आर रिटिंगर्स कांस्टेंट 1/dn माइनस 1/di। अच्छा, ये क्या है? तो इन्होंने बताया कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ई फॉर एनर्जी रिक्वायर्ड, वो के आर एक तो कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? रिटिंगर्स कांस्टेंट। अभी हम बताते हैं ये क्या होता है। रिटिंगर्स, ठीक है, रिटिंगर्स कांस्टेंट। डी एन क्या है? न्यू डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, न्यू डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। और डी आई क्या है? डी आई एग्जिस्टिंग डायमीटर, है ना, एग्जिस्टिंग पहले से जो डायमीटर है वो, है ना, डायमीटर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स पहले से हैं जिनको तोड़ना है उनका डायमीटर। तो इसको अगर एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ना। मान लीजिए लेट, है ना, एक पार्टिकल्स है जिसकी डायमीटर डी आई कितना है? 10 mm है, ठीक है, 10 मिलीमीटर। और इसको लाना है क्रश करके 2 mm का, कितना? 2 mm। अब बताइए एनर्जी कितनी ज़रूरत होगी। तो आपने कहा साहब ठीक है, मैं इस पे फॉर्मूले में वैल्यू रख देता हूँ। तो E इक्वल टू के आर 1/10 माइनस 1/2 आपने रख दिया। लेकिन एक मैटर फंसा, के आर क्या होगा? के आर, तो इन्होंने कहा कि के आर मान लीजिए कितना है? 100 है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि के आर है क्या? रिटिंगर्स कांस्टेंट हमने बात समझ लिया, लेकिन इसकी वैल्यू हम लाएंगे कहाँ से? तो इसको ऐसे समझिए कि ये जो लार्जर पार्टिकल है, सपोज दैट ये क्या है? स्टोन है। क्या है? स्टोन। स्टोन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उतनी ही डायमीटर की, क्या उतने ही डायमीटर का अगर वुड होगा, लकड़ी होगा, तो उतनी ही एनर्जी लगेगी क्या? नहीं, उतनी एनर्जी नहीं लगेगी। भाई आप खुद सोचो, पत्थर को आपको तोड़ना है और लकड़ी को तोड़ना है। दूसरी तरफ और सॉफ्ट मटेरियल ले लीजिए, मैंने कहा चॉक
का बड़ा टुकड़ा है, 10 mm का मान लीजिए चौक का बड़ा टुकड़ा है, उसको तोड़ना है, तो क्या इन तीनों को तोड़ने में सेम एनर्जी लगेगी? भले डायमीटर सेम है तो क्या हुआ? तो आंसर है नहीं भाई। पत्थर को तोड़ने में ज़्यादा दम लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा, चौक को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा। उतनी ही साइज के चौक को, उतनी ही साइज के पत्थर को, उतनी ही साइज के लकड़ी को। तो इसका मतलब जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है अलग अलग मटेरियल का, उसी को हम कहते हैं रिटिंगर्स कांस्टेंट। तो वो डिटरमाइंड होता है ऑलरेडी कि हम पत्थर को तोड़ रहे हैं तो कितना लग रहा है। या मान लीजिए कि हमने एक बड़े पत्थर से इससे ये साइज लाया, तो अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएगा, है कि नहीं? मान लीजिए इतनी एनर्जी लगी तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली के निकल जाएगा। तो एक बार मटेरियल का के निकल जाएगा तो वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे पत्थर को तोड़ने के लिए चाहे कितने भी डायमीटर का रहे, कितने भी डायमीटर से डायमीटर में लाना हो, एक बार जो एनर्जी आपने पता कर लिया कांस्टेंट एनर्जी की पत्थर को तोड़ने में, ये एनर्जी तो चाहिए ही, एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक, अब लकड़ी को तोड़ना होगा तो लकड़ी को तोड़ने वाला एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए, कांस्टेंट एनर्जी, वो तो चाहिए ही चाहिए, है ना? उसी को हम क्या कहते हैं? रिटिंगर्स कांस्टेंट, बॉन्ड्स कांस्टेंट, या वो तो तीनों लॉ के कांस्टेंट वो माने जाते। तो आप वैल्यू रखिए जरा, देखिए बताइए कितना होता है। तो आपने 100 रखा और ये आप सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 2 5, सॉरी मैंने गलत रख दिया। dn मतलब न्यू डायमीटर 2 है और ये कितना है? 10 है। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 बाई 2, 10 2 का वो एलसीएम लेंगे आप तो ये हो जाएगा 100 इंटू 4/10 होगा ना, 10 से 0 कट गया, तो 40 जूल की एनर्जी चाहिए, है ना? 40 जूल की एनर्जी चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर कांस्टेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो हमने कहा कि ये एक पत्थर है, इसको हमने तोड़ करके 2 टुकड़े में कर दिया, तो जो नया टुकड़ा आया पुराने वाले से डायमीटर में डिफरेंस होगा, तो हम कह देंगे कि भाई DI 10 mm है और न्यू वाला 2 mm है। वैल्यू रखेंगे, एनर्जी कितनी लगी थी तोड़ने में वो हम मशीन से तोड़ करके देखेंगे, तो एनर्जी भी कैलकुलेटेड रहेगा मशीन में 40 जूल। अब वैल्यू रखेंगे तो KR निकल जाएगा कि नहीं? बड़े आराम से निकल जाएगा। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आ गया कि 40 जूल एनर्जी लगा, आपने KR पता करना है उस मटेरियल के लिए, तो 1/2 माइनस 1/10, यही फॉर्मूला है। तो आप 40 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका KR 4/10, है ना? 4/10 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 4/4 इक्वल टू KR। तो KR इक्वल टू फाइनली आ गया ना 100 आ गया। इसी तरीके से मटेरियल का कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं। तो आगे बात समझ में, मुझे लगता है रिटिंगर्स लॉ एकदम क्लियर हो गया, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ बॉन्ड्स लॉ देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, बॉन्ड्स लॉ, बॉन्ड्स थ्योरी भी कई जगह कहते हैं, बॉन्ड्स थ्योरी। तो बॉन्ड्स ने कहा कि वो एनर्जी जो लगेगा वो E इक्वल टू 2kB, ठीक, E इक्वल टू 2kB अंडर रूट 1/√dn माइनस 1/√di ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें आपको कुछ बताना तो है नहीं, इसको हम कौन सी थ्योरी कहते हैं? बॉन्ड्स थ्योरी, ठीक, बॉन्ड्स थ्योरी। KB क्या है? बॉन्ड्स कांस्टेंट, वेयर एज KB इक्वल टू बॉन्ड्स कांस्टेंट,
ठीक है। dn और di ऑलरेडी हमने बता रखा है। किक्स थ्योरी या किक्स लॉ, जो आपको ठीक लगे, है ना। इनका क्या कहना है कि एनर्जी रिक्वायर्ड वो होगी क्या, किक्स कांस्टेंट और नेचुरल लॉग dn/di, ये है इनका किक्स थ्योरी, ठीक है। कंफर्म करना था। यहाँ पे आपका है di और नीचे है आपका dn, बाकी चीज़ें सब ठीक है वैसे ही। तो एक कैलकुलेशन से हम आपको बता दिए करना कैसे है, बाकी सेम सारी चीज़ें हैं। इसमें भी आप कहेंगे कि क्या है, किक्स कांस्टेंट है, किक्स कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी थ्योरी इन साइज रिडक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है आपका बाल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल और एज रनर मिल, एंड रनर मिल। सबकी प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज देखते जाएंगे एक एक करके, ठीक है।